हाँ देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि टेन थीटा इजकल टू √3, ऐसा भी दे दे कि कॉस थीटा इजकल टू 1/√2, ऐसा भी दे दे कि साइन थीटा इजकल टू √3/2, यानी किसी भी तरीका से क्वेश्चन लिख दे और इसके अंदर लिख दे कि टेन थीटा इजकल टू √3, तो थीटा का मान बताए, थीटा का मान बताएं। तो कुछ नहीं, थीटा का मान निकालना है तो आपको याद तो किया ही होगा सारे बच्चे ने कि 10 में कब आएगा √3, तो याद है आपको 10 में तब आएगा √3 जब 60 डिग्री होगा। कॉस में कब आएगा 1/√2, सबको पता है जब 45 डिग्री आएगा, ये आंसर है इसका। साइन में कब आएगा √3/2, तो ये ऑप्शन भर देना एग्जाम हॉल में सब बात। साइन थीटा इजकल टू कब आएगा √3/2, तो पता ही है आपको साइन में 60 डिग्री का वैल्यू आता है, इसीलिए थीटा इजकल टू 60। तो कितने आसान बात सब पूछेगा, जो आप तो ये समझ लो कि ट्रिगो में सबसे ज्यादा आपको फॉर्मूला अगर बेस्ट है तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा एग्जाम हॉल में। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ले लो। अब कुछ कुछ बात आ जाएगा कि फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन डाल के देगा और वहां पर आपको क्वेश्चन समझना होगा कि कैसे करना है। इसी पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन अगर मान लो इस तरह से दे दे कि √3 और लिखे यहाँ पर 10 थीटा और यहाँ लिख दे 3 sin थीटा। देखो इसमें क्वेश्चन घबरा जाएगा, जब ये विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखेगा घबराएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना बोलो, जितना देख रहे हो उसको ऊपर कुछ काम करो। और इसमें लिखा जाएगा आपको इस प्रकार से, इतना यदि, यहाँ लिख देगा यदि इतना बराबर इतना, तो क्वेश्चन दे देगा आपको कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान निकाले। देखो कितना आसान बात है, हमें कुछ नहीं करना, पहले इस पोजीशन पे नहीं जाना बच्चों, जो तुम्हें यहाँ लिखा हुआ यदि में उस पे क्वेश्चन पर दिमाग रखना, और वो तो बात की बात है। तो पहले यहाँ से कुछ काम करो। क्या काम करना है, √3 10 थीटा इजकल टू कितना 3 sin थीटा, इतना तो लिखा ही आपके क्वेश्चन में, हम काम यहाँ से करेंगे √3। अगर भाई आपको तो जरूर पता होगा कि 10 को क्या क्या लिख सकते हैं, तो 10 को दो बात हम लिख सकते हैं, या तो 10 थीटा इजकल टू हम इतना लिख सकते हैं कि sin थीटा बाय कॉस थीटा, एगो नियम। दूसरा बात है कि 10 थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो मुझे अभी इस फॉर्मूला का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे साइन कॉस की बात कह रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला मुझे सूट करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 थीटा के स्थान पर कितना डाल दोगे भाई, ये वाला बात डाल दो, तो साइन थीटा बाय कितना कॉस थीटा, और उधर कितना है 3 sin थीटा। जरा गौर करना, अगर बराबर के दोनों साइड, इस बराबर है, बराबर के इधर और बराबर के उधर, दोनों तरफ देखो, तुमको नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ अगर जो चीज मिल रहा है उसको काट दो। क्या मिल रहा है, साइन थीटा, साइन थीटा नहीं मिल रहा है जी, तो मत काट दो। बचा कितना, यहाँ √3, और नीचे में क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा हुआ है 3। अब 3 को, इसी 3 को तो कुछ लिख सकते हो भाई, 3 को तो लिख सकते हो, क्योंकि 3 बराबर लिख सकते हो √3 गुने √3, यही √3 को गुना करेगा तो 3 मिल जाएगा आपको। इसका मतलब है कि इस 3 के स्थान पर ये बात लिख दे, इस 3 के लिए पूरा इतना, तो लिख दो यहाँ पर √3 गुने √3। अब तुम्हें गौर करो, दिमाग गौर करो, एक 3 और आपको मिल रहा है कि एक √3 यहाँ से मिल गया ऊपर में, और यहाँ से भी एक √3 मिल गया। किसी को भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते थे पहले, जिसको मर्जी आप उसको काट लो। तो इधर क्या बचा, √3, और यहाँ क्या बचा है, कॉस थीटा। इसका मतलब 1/cos थीटा इजकल टू कितना, √3/1। अब देखो, अब यहाँ घबराने की बात हो जाता है बच्चों में कि ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना करना है, कुछ नहीं करना। सिंपल सी वर्ड सुन लो, अगर तुम इसको उल्टा करेगो तो cos चल जाएगा ऊपर और 1 चला जाएगा नीचे, तो लिख दो cos थीटा, फर्क कुछ नहीं। अब दूसरी बात देखो, जब इतना हो गया तो उसके बाद ये 1 चल जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, इसका मतलब 1/√3। तो देखो cos थीटा का मान निकल गया आपका, कितना है cos थीटा का वैल्यू,
√3 है। अब आंसर क्या पूछता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है तो आप क्या करोगे पता है, कॉस का तो ऑलरेडी मान निकल ही गया, साइन थीटा का मान निकालना है। तो आपको फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, साइन थीटा इजकल टू के रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ा ही होगा आराम से। तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर डाल दो 1/√3 और उसका तुम्हें स्क्वायर कर देना। अब तुम ही बताओ, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेगा तो 1/3 हो जाएगा, बटा पक्का जोड़ कर लेना इसके अंदर, आपको बटा पक्का जोड़ कर में आ जाएगा 3 माइनस 1/3। तो बताओ 3 में से एक जाएगा कितना होगा, 3 में से एक जाएगा कितना होगा, यहाँ ले ले कुप्चा में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कुछ नहीं है भाई, बोर्ड हम ऊपर ले लेते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ देखो √3 माइनस 1/3 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले रहे हैं, 3 में से घटा दोगे तुम तो आ जाएगा आपके पास 2 बट्टा कितना 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 3/3, 2/3। अब इस क्वेश्चन में डाल दो, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, गौर करके देख लो। तो साइन स्क्वायर के स्थान पर देखो यहाँ लिखा क्या है, साइन स्क्वायर ए और माइनस लिखा है कॉस स्क्वायर ए। तो बोलो साइन स्क्वायर ए, तो साइन के स्थान पर कितना डाल दोगे, ये वाला बात, क्योंकि √3/2, तो √2/3 और इसका रूट, और देखो ऊपर से 2 लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दो, और कॉस का मान कितना आया है 1/√3 और इसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर रहने पर रूट गायब, तो ये हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 1/3। इसका लघुत्तम कर लो, 3 लघुत्तम 2 में से घटाओ 1/3 अंश का आंसर आएगा। आसान हो गया, ओके समझ आ गया, कोई दिक्कत, फिर से देख लो। √3 इंटू टेन थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा लिखा हुआ था क्वेश्चन, क्या करोगे भाई, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो रियल केस है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है आपका, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो टेन थीटा की जगह पर क्या लिख दो, साइन बाई कॉस थीटा, इधर क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा तो कट गया, इधर √3 दिया था इधर 3 दिया है, तो इस 3 के बदले में हम क्या लिखे √3 गुने √3, क्योंकि √3 गुने √3 3 होता है, तो इस 3 के बदले में √3 गुने √3 लिख दिए। देखो √3 ऊपर है और √3 ऊपर है, काट दो बराबर बराबर, अगर बराबर के ऊपर नीचे 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 या ऊपर ऊपर मिल रहा है तो ऊपर ऊपर को काट दो, नीचे नीचे को काट दो, तो नीचे तो कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। बचा कितना, यहाँ पर इतना बचा हुआ है, आपको कहाँ गया, यहाँ से देख लेना भाई, इसके बाद यहाँ से तो बचा था कि 1/cos और √3/2, तो हम क्या बोले, cos को तुम ऊपर ले जाओगे और 1 को नीचे ले लोगे, तो cos ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो cos थीटा बन जाएगा। फिर 1 को ऊपर ले जाओ और 3 को नीचे करो तो 1/√3, मतलब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, या अगर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं और नहीं है, वो बात वही है, यह बात यही है। तो cos थीटा इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब बचा sin थीटा, तो भाई cos थीटा का तो मान निकल गया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था, cos का निकला तो sin का चाहिए ना वैल्यू भाई, तो sin का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। sin का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला याद किया होगा आप लोग ने कि √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का मान कितना 1/√3, 1/√3 का क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर करेगा तो 1 का 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो अब 1 है नीचे यहाँ पर, तो पूरा का बटा पक्का जोड़ कर लेना, यानी घटाओ, तो बटा पक्का घटाओ करेगा 3 में से घटाएगा 2, 2 बटे कितना 3, आंसर क्या आएगा 2/√3। ये किसका वैल्यू आ गया, साइन थीटा का। अब क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया था आपके एग्जाम हॉल में कि इसका निकालना है या बोर्ड में, तो क्या करोगे साइन स्क्वायर के बदला में साइन की जगह पर 2/√3, तो 2/√3 बैठा, उसका ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस है तो माइनस डाल दो, कॉस का मान देखो ये वाला बैठा दो √3/2 यहाँ पर, तो √3 का होल स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आएगा आपका 1/3 आ जाएगा। ओके